For latest information and news, please subscribe खबरें दमदार and click on the notification bell for more updates. समाल खान न्यूज। प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में बड़े घपले के लगते रहे आरोपों और भारी जन आक्रोश के बावजूद पिछले 2 वर्षों से खट्टर सरकार जिस प्रॉपर्टी आईडी सर्वे को एकदम सही बता रही थी, उस सर्वे कार्य को करने वाली याशी कंपनी के खिलाफ सरकार ने अब सख्त कार्रवाई की है। प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में घोटाले की शिकायत पर लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा का नोटिस मिलते ही खट्टर सरकार ने सभी नगर पालिकाओं, नगर निगमों, नगर परिषदों में प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे करने वाली जयपुर की याशी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करते हुए इसके कुल 8,06,36,069 रुपये के बकाया बिलों के भुगतान पर भी रोक लगा दी है। ठेका लेते वक्त कंपनी द्वारा जमा कराई गई लाखों रुपये की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी राशि सरकार ने जब्त की है और टेंडर एग्रीमेंट भी रद्द कर दिया है। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने खट्टर सरकार द्वारा सभी 88 शहरों में करवाए गए प्रॉपर्टी आईडी सर्वे को बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए गत 19 जुलाई को शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता, शहरी निकाय विभाग के तत्कालीन निदेशक सहित 88 अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। इन आरोपी अधिकारियों में 12 आईएएस भी शामिल हैं। शिकायत में घोटाले की जांच सीबीआई से करवाकर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने, सर्वे करने वाली याशी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने व भुगतान की गई 57.55 करोड़ की पेमेंट ब्याज सहित वसूल करने की मांग की थी। कपूर की इस शिकायत का संज्ञान लेते लोकायुक्त ने गत 8 अगस्त को नोटिस भेजकर सरकार से 8 नवंबर तक जांच रिपोर्ट तलब की है। लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा को आरटीआई दस्तावेजों व शपथ पत्र सहित दी शिकायत में पानीपत के आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने आरोप लगाया था कि प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत सभी 88 शहरों में करवाए गए प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में बड़ा घोटाला प्रदेश सरकार के संरक्षण में किया गया है। इस सर्वे में 95% तक गलतियां होने के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर फर्म याशी कंपनी को 57.55 करोड़ की पेमेंट फर्जी वेरिफिकेशन के आधार पर कर दी। सभी कुल 42,75,579 संपत्तियों के मालिक इन त्रुटियों को ठीक कराने के लिए दलालों के हाथों लुट रहे हैं और धक्के खा रहे हैं। हाहाकार मची हुई है, लेकिन जनता की कोई सुनने वाला नहीं। घोटाले को ऐसे अंजाम दिया। टेंडर वर्क ऑर्डर की शर्त संख्या 37.6.7 के अंतर्गत याशी कंपनी द्वारा किए प्रॉपर्टी आईडी सर्वे की सभी नगर निगमों के आयुक्तों, नगर परिषदों के ईओ व सभी नगर पालिकाओं के सचिवों ने मौका वेरिफिकेशन करनी थी। सर्वे कार्य की मौका वेरिफिकेशन सही पाए जाने पर ही इन अधिकारियों ने साइन ऑफ सर्टिफिकेट जारी करने थे, तभी पेमेंट होनी थी। लेकिन सभी 88 शहरों के अधिकारियों ने अपनी अपनी वेरिफिकेशन रिपोर्ट में सर्वे को 100% सही बताते हुए साइन ऑफ सर्टिफिकेट जारी करके याशी कंपनी को 57.55 करोड़ रुपये की पेमेंट करवा दी। जबकि ग्राउंड लेवल पर कंपनी का सर्वे पूरी तरह बोगस निकला। इससे जनता में हाहाकार मच गई। सर्वे में किसी का नाम गलत, किसी का एरिया गलत, किसी का टैक्स गलत, तो कहीं रिहायशी प्रॉपर्टी को कमर्शियल बना दिया तो कहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी को रिहायशी बना दिया, कहीं किराएदार को ही बिल्डिंग मालिक बना दिया। समालखा से खबरें दमदार के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। खट्टर सरकार के प्रॉपर्टी आईडी सर्वे घोटाले का पूरी तरह से अब भंडाफोड़ हो चुका है। लोकायुक्त का नोटिस जाते ही हरियाणा सरकार को इस याशी कंपनी को का जो ब्लैकलिस्ट करना पड़ गया है। ये वही याशी कंपनी है जिसने पूरे हरियाणा के अंदर सभी 88 शहरों के अंदर प्रॉपर्टी आईडी सर्वे के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया था और एक बोगस सर्वे किया था, जिससे पूरी जनता में हाहाकार मच गई। जनता दलालों के हाथों लुटने को मजबूर हुई। नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर परिषद के कार्यालय भ्रष्टाचारियों और दलालों के अड्डे बन गए। पब्लिक धक्के खाती फिर रही है आज तक, लेकिन सरकार ने सुध नहीं ली। सरकार इस याशी कंपनी की पूरी सपोर्टर बनी रही, पूरा इसको बचाव करती रही और कहती रही सरकार, मंत्री से लेकर तमाम अधिकारी और सीएम साहब भी जो है ये कहते रहे कि याशी कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉपर्टी आईडी सर्वे किया है। लेकिन ये पूरी तरह से घोटाला पाया गया, क्योंकि हमने इस घोटाले के खिलाफ माननीय लोकायुक्त हरियाणा को शिकायत करी और उसके अंदर तमाम हमने तथ्य रखे, सबूत रखे। तो 8 अगस्त 2023 को माननीय लोकायुक्त हरियाणा ने हरियाणा सरकार को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया, इंक्वायरी रिपोर्ट मांगी। तो 15 दिन के अंदर ही 12 सितंबर 2023 को हरियाणा सरकार ने इस याशी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इतना ही नहीं, इसकी जो करोड़ों रुपए की भी बकाया पेमेंट इसने बिल दे रखे हैं, उसके ऊपर भी भुगतान पर रोक लगा दिया और ठेका लेते वक्त
जो इस याशी कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी राशि जमा कराई थी लाखों रुपए की, वो भी सरकार ने जब्त कर ली है। और ये ब्लैक लिस्ट होने से अब ये पूरे हरियाणा के अंदर कहीं पर भी किसी सरकारी कार्यालय में कोई ठेका नहीं ले सकती। हमारा यहां पर ये सवाल है, क्योंकि अब ये पूरी तरह से सरकार का ये घोटाला भंडाफोड़ हो चुका है, तो जो अधिकारी इसके अंदर शामिल हैं, जिसके अंदर 12 IAS भी हैं, कुल 90 अधिकारी इसके अंदर शामिल हैं, उनको जिन्होंने पेमेंटें कराई, फर्जी जो है वेरिफिकेशन रिपोर्ट देकर फर्जी साइन ऑफ सर्टिफिकेट जारी करके इस याशी कंपनी को 57 करोड़ रुपए की पेमेंट कराई, उनके खिलाफ भी तत्काल FIR दर्ज करके क्रिमिनल केस रजिस्टर करा के कार्रवाई करी जाए और इस कंपनी के खिलाफ भी क्रिमिनल केस कार्रवाई करी जाए और इस कंपनी को जो 57 करोड़ रुपए की पेमेंट दे रखी है वो इससे ब्याज समेत वसूल करी जाए। हमारी ये भी हरियाणा सरकार से मांग है। For latest information and news, please subscribe Khabre Damdar and click on the notification bell for more updates.